दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और आप सभी ठीक होंगे दोस्तों। लेकिन आज का जो मुद्दा है काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप जो है इस मुद्दे पे हमेशा देखते होंगे बहस होती रहती है। एक्चुअल में जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ ये आज से नहीं, हमेशा से उठता जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अभी जैसे कि सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की थी, अग्निपथ। अब इसमें युवा जो है, बेरोजगार युवा जितने भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें जो तैयारी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम निकाली, इसके द्वारा जो है युवाओं को रोजगार देने का कार्य शुरू किया गया। हमारे जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। अब इसमें दिक्कत ये है कि जितने भी युवा हैं इस बात से बहुत दुखी है कि आर्मी जो है 4 साल के लिए ही अग्निपथ में रखेगी, यानी 4 साल की जॉब होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि 4 ही साल आपको रखा जाए, आगे भी आपको रखा जा सकता है, पर उसमें भी आगे डिस्कस होगा। लेकिन इस बात से हम बहुत दूर हैं, पहले छोड़िए। लेकिन मुद्दा यह है कि युवा जो है सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो। क्यों नहीं कर पा रही कार्रवाई, बताइए। यहाँ पत्थर भी बज रहे हैं, ईंटा भी बज रहा है, सब चीज़ कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है। क्यों? ट्रेन सरकार की संपत्ति नहीं है, पब्लिक की संपत्ति नहीं है। किसकी संपत्ति नहीं है? पब्लिक अपनी संपत्ति को खुद ही नुकसान पहुँचाती है। अब बाद में उसका दोष केवल और केवल जनता ही जानती है कि क्या होता है उसका। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, इसीलिए तो टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट कि आप जैसे लोग जो है संपत्ति का, सरकारी का नुकसान करते हैं, तो उस पर क्या करे गवर्नमेंट, क्या एक्शन ले, आप बताइए। आप तो बोलेंगे नहीं। आपको तो विरोध प्रदर्शन बैठकर हो सकता है, शांतिपूर्ण से हो सकता है, शांति तरीके से हो सकता है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी जैसी स्थिति आज युवाओं ने कर रखी है। हर जगह ट्रेनों में आग लगाए जा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों ट्रेनों में आग लगाई दी जा रही है? अभी लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगाई दी, गोपालगंज में एक्सप्रेस जो है आग लगा दी गई। क्यों? फ्री की संपत्ति है, पब्लिक की संपत्ति नहीं है। अपनी संपत्ति खुद ही जलाते हो और देश का नाम ऐसे बदनाम करते हो। एक तो हमारा देश वैसे ही बदनाम हो चुका है हर जगह पे, कुछ नेताओं की वजह से और कुछ ऐसे युवाओं की वजह से जो आर्मी की एक्चुअल में भी तैयारी नहीं कर रहे, वो लोग भी जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात की तैयारी? अरे भाई, जो आर्मी का है वो बंदा खुद मेहनत इतनी करता है कि हम जानते हैं उसकी मेहनत को, हम खुद करते थे, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारे योगी बाबा जी जो है यूपी में एक्शन ले रहे हैं, ऐसा एक्शन की बुलडोजर चलवा रहे हैं। और बिहार सरकार की तो पूछिए मत ना, वो तो सरकार एक्शन ही नहीं ले रही। पहले भी ऐसी जो है रेल की बोगियां जला दी गई थी, जो है एनटीपीसी वाला जो रिजल्ट आया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। क्यों? आखिर पब्लिक का नुकसान तो हो ही रहा ना, और गवर्नमेंट तो इस बात में फ़ायदा क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता, लेकिन आपका तो नुकसान है ना। क्यों जला रहे हैं? ये क्या कारण है जलाने का? अगर कोई कारण बता सकते हैं तो बताइए। अगर आपको लगता है कि गलत बोल रहा हूं मैं, तो बताइए क्या गलत बोला मैंने। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। पत्थरबाजी हो या कोई भी कर रहे हो, उन पे तो कार्रवाई हो रही है, सब लोगों पे हो रही है। पर ऐसे जो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये, ट्रेनों में आग लगाना, रोडों को जाम करना, किसकी परेशानी है? अपनी परेशानी, खुद की परेशानी को बढ़ा रहे हो आप। जो पब्लिक दिल्ली से अगर आगरा चल के आई है या आगरा से कहीं भी जा रही हो, दिल्ली से बिहार आया हो, तो कितना परेशान होगा, कितना जो फैमिली बीमार हो, परेशान हो, उसके ऊपर आपने सोचा है? नहीं सोचोगे ना, क्योंकि आपने कहा है देश का भविष्य युवा है, लेकिन युवा इस कदर बेइज्जत करवा रहा है अपने लोगों की कि बोलने की बात ही नहीं है। अभी 5 फैमिली ट्रेन से उतरी है गोपालगंज स्टेशन पर, बेचारे रो रहे हैं। क्या करेंगे वो, बताइए। ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, ऐसे ही लगा देंगे आप? किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, ये पब्लिक की संपत्ति है, खुद की है। पब्लिक इसका नुकसान खुद भुगतेगी। देख लेना, सरकार नहीं भुगतेगी तो मेरा नाम बदल देना आप।
अपने बाप की संपत्ति समझ के आग लगा दे रहे हो ना। किसी के बाप की संपत्ति नहीं है ये खुद की हमारे देश की संपत्ति है। इसमें किसी भी धर्म मजहब का कोई नाम नहीं होना चाहिए। कभी मुसलमान तो कभी हिंदू, कभी कुछ। अभी युवा जितने भी हैं सब मिल के हैं। क्या कर रहे हैं युवा? यही काम मिला है। अरे भाई, अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है उस पर बात होगी ना, जो कमी है उस पर बात होगी ना। केंद्र सरकार ने तो अभी नहीं कहा कि आप जाके भर्ती हो जाओ, आपको 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा। हमारे प्रिय योगी जी ने भी ये कहा है कि जो भर्ती हुए हैं युवा, किसमें? अग्निपथ में जो होंगे, उसकी प्राथमिकता जो है पहले यूपी पुलिस में भी दी जाएगी, उसके बाद। ये सोचा आपने? लेकिन नहीं, बस गलत फर्जी खबरों पे ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वही कर रहे हैं, वही करते आएंगे आप जिंदगी भर। आज गाड़ी जला दी, कल ट्रक फूंक दिया, तो बात तो वही हो गई। कुछ लोग कह देते हैं उग्रवादी है, कुछ लोग कह देते हैं नक्सलवादी है। बेचारे क्या करें बताइए? उससे किसकी परेशानी बढ़ती है? आपकी, मेरी या सबकी बढ़ती है ना। क्या आपकी फैमिली ट्रेन में नहीं जाएगी जो आप जला दे रहे हैं ट्रेन को? अगर आपके अपने बाप की संपत्ति है तो जलाइए, खूब जलाइए, खूब रगड़िए, कोई नहीं पूछेगा। यह पब्लिक की संपत्ति है, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं। या आप अकेले टैक्स नहीं देते जो आप जला देते हैं बिना पूछे? सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे कोई भी हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसी तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे, कोई भी सरकार आए, किसी भी राज्य में हो रहे हो। राज्य सरकार फौरन एक्शन ले, बिल्कुल एक्शन लेना ही चाहिए। क्यों नहीं लेंगे आप एक्शन, ये बताइए। क्या कमी है? आपकी क्या गलती है? राज्य सरकार की क्या गलती है बताइए। अगर राज्य सरकार ने कोई कार्य निकाला है, कोई चीज निकाली हो तो बात अलग है। जब स्कीम लॉन्च केंद्र सरकार कर रही है तो राज्य सरकार क्या करे इसमें? अब लोग राज्य सरकार को भी दोष देंगे। नीतीश कुमार को दोष तो दिया ही जा रहा है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे ही हुआ था, ट्रेन जलाई गई थी। यूपी में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, कहां प्रदर्शन नहीं चल रहे? लेकिन प्रदर्शन शांति में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। संविधान किस लिए बनाया गया है? बस रखने के लिए कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, बस इसके लिए बनाया गया है क्या? और वही शपथ आज भूल गए लोग। ऐसी पुलिसकर्मियों का हाल है, पूरी की पूरी सेवा रद्द कर दी जाए ऐसे लोगों की जो बेरोजगारी जो है, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे किसी प्राइवेट में, प्राइवेट से भी हटा दिया जाए ऐसे लोगों को जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकारी क्या यार, हमारी संपत्ति है, खुद की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। क्या इसमें पैसा नहीं लगता? फ्री में बन जाती है कोई चीज़। ट्रेन में अरबों रुपए का पैसा लगता है चलाने में। यहाँ से यहाँ ना, दिल्ली से अगर आगरा जाना हो ना, तो आपको कैसे जाना होगा खुद जानते हैं आप। बस से जा सकते नहीं है, इतनी औकात नहीं है आपकी, जेब में पैसा नहीं है। इसमें गरीब आदमी भी सफ़र कर लेता है। लेकिन जो भी हो, बहुत गलत हो रहा है और गलत होता ही रहेगा जब तक एक्शन में नहीं आएगी सरकार। बिल्कुल आएगी और एक्शन में आना भी चाहिए। और हमारे योगी जी जो बुलडोजर चलवा रहे हैं लोगों पे, बुलडोजर इन पे भी चलाइए जरा। जो ये लोग फालतू का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, आग जला के प्रदर्शन नहीं होता है, प्रदर्शन बैठ के भी हो सकता है, या पत्थरबाजी करके प्रदर्शन नहीं होता है, चाहे किसी भी धर्म का हो। मुझे धर्म से मतलब ही नहीं है कि किस धर्म का है वो। बुलडोजर अगर आपको आपके कार्य को सही कर सकता है तो आप बुलडोजर ही चलाइए। लेकिन हम तो देख चुके हैं बुलडोजर चलाना कोई हल नहीं है। आप उसे समझा सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। इतने सारे संविधान में धाराएं हैं, आईपीसी है, किस लिए रखी गई हैं? ऐसे ही दिखाने के लिए। कभी यूज किया है, कभी इस्तेमाल किया है उन चीज़ों का? कभी नहीं। इस्तेमाल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हमारा युवा बेरोजगार बन चुका है आज के टाइम में, और युवाओं को नौकरी दी जाती है तो उसमें भी कि 4 साल। अरे भाई कर तो दे, पहले निकाल तो लो। 4 साल तो जब करोगे ना, जब रहोगे। 4 साल कर नहीं पा रहे हो। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? अफसर लोग इतने बड़े बड़े तो अफसर है, आर्मी में है, नेवी में है, किस फोर्स में नहीं है? या कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा इसके खिलाफ? जो आप सबसे पहले उबाल मार रहे हैं, आप ही में एक उबाल है, बाकी में उबाल नहीं है। बाकी के बच्चे नहीं है, या आप ही के एक बच्चे हैं, या आप ही एक पैदा हुए हैं। सरकारी संपत्ति का नुकसान इतना बुरा हो रहा है
कि अभी विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से चलकर आई थी, लखीसराय में उसके डिब्बे जला दिए जाते। बताइए क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे बताइए ना। अगर उससे फ़ायदा हो रहा है, सरकार उससे मान जा रही है, या फ़ायदा हो रहा है, तो क्या क्या फ़ायदा हो रहा है युवाओं, बताओ। युवाओं नहीं बोलेंगे कोई भी युवा, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत तो हमने किया है, और हमेशा गलत करने वाला भाग जाता है। अब पकड़ाता वही है जो सीधा साधा रहता है, ये मैंने हकीकत में देखा है। पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है जो सीधे साधे हो। जो टेढ़ा होता है ना, उसमें हाथ नहीं लगाती पुलिस। हम जैसे सीधे लोगों को तुरंत उठा के ले जाती है। क्यों भाई? जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं उसको पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ते? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? ऑर्डर कुछ नहीं है, या हाथ में ही कुछ नहीं है, जो हो रहा होने दो। भाई पहले तो अपील ये है युवाओं से कि किसी भी विरोध को प्रदर्शन अब कर रहे हो, कोई भी प्रदर्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, एक जगह बैठ के करें, शांतिपूर्ण तरीके से करें। एक तो वैसे ही देश में इतना सारा बवाल मचा है, कभी कोई गलत बयान दे रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। कितनी सारी सेनाएं परेशान है, पुलिस वाले बेचारे परेशान है, दिन रात एक कर रहे हैं। कुछ गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, कुछ नेता बन रहे हैं अपने आप में हीरो बनने से क्या मतलब है? चलो जो भी हो, लेकिन देश का माहौल सुधारना होगा, और ये हमारे हाथ में है और हम सबके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।